नमस्कार, आप देख रहे हैं सच बेधड़क और आपके साथ हूं मैं मनीषा कोदारा। और हमेशा की तरह आज ज्योतिष भाग्य विधाता में हमारे साथ मौजूद हैं अंक ज्योतिषाचार्य डॉक्टर कैलाश वर्गीय जी। सर, बहुत स्वागत है आपका। सच बेधड़क चैनल के सभी दर्शकों का आज का दिन बहुत मंगलमय हो, प्रभु कृपा बनी रहे, यही शुभकामना। और मूलांक के साथ ही आज चर्चा करेंगे गुरु ग्रह के विषय में भी। गुरु कैसे मजबूत किया जाए या फिर क्या उसके प्रभाव होते हैं, तमाम जानकारियां आपके साथ साझा करेंगे। सबसे पहले मूलांक 1, 2, 3 का रुख कर लेते हैं। मूलांक 1, 2, 3 के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है और क्या कुछ सावधानियां हम लोगों को बरतनी चाहिए। मूलांक 1 सूर्य का अंक है। 1-10-1928 जन्म तारीख वालों के लिए जल्दी ही समय की चाल आपके अनुकूल होगी। आपका दिन संतुलित और शांतिपूर्ण रहेगा। समय का सही उपयोग होगा। निजी और पेशेवर जीवन को संतुलित कर पाएंगे। परिवार और घर के मामलों में योगदान महत्वपूर्ण रहेगा। आप हर स्थिति में समझदारी से निर्णय लेंगे। आपकी प्रैक्टिकल अप्रोच परेशानी से बाहर निकालेगी। आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे। आपकी तरक्की होगी। 1 का अंक सूर्य का हर तरह से मान सम्मान का प्रतीक माना जाता है। अगर आप कोई प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, आज के दिन विशेष उसमें अगर कुछ करना चाहें तो दिन बहुत सुखद, बहुत लाभदायक है। आप लंबी दूरी की अगर यात्रा भी सपरिवार या अपने किसी अन्य प्रोफेशनल काम के लिए भी 1 अंक वाले करना चाह रहे हैं तो कर लीजिए, क्योंकि आज का जो पहर है वह आपको हर तरह से पुष्य नक्षत्र के कारण लाभ दिलवाने की स्थिति में रहेगा। 1 के अंक वालों को स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगर बात की जाए तो पेट संबंधित आज समस्या हो सकती है। हल्की सी भी लापरवाही ना करें। अगर थोड़ा बहुत भी लापरवाही की तो आपको यह रोग जो है बड़ा हो सकता है। धीरे धीरे आपको परेशानी बढ़ सकती है। घरेलू उपाय की बजाय आप तुरंत प्रभाव से डॉक्टर से अगर 1 के अंक वाले मिलेंगे तो स्वास्थ्य में भी अनुकूलता रहेगी और जीवन बेहतर रहेगा। व्यक्ति का जब स्वास्थ्य सही रहता है वह अपने कार्य को भी बहुत अच्छे तरीके से कर पाता है। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक 1 के लिए, केसरिया और सफेद दोनों ही रंग जो है आज आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होंगे। मूलांक 2 चंद्रमा का भोले शंभु भोलेनाथ का अंक है। 2, 11, 20 और 29 जन्म तारीख वालों के लिए आज आप कार्य क्षेत्र में सफलता पाएंगे। आपकी स्थिरता और पेशेवर दृष्टिकोण महत्वपूर्ण होंगे। किसी महत्वपूर्ण कार्य को संभालने की क्षमता होगी। आप अपने कौशल को साबित करेंगे। कार्य में सतर्कता रखें। योजना से आगे बढ़ें, सफलता मिलेगी। ध्यान से कार्य करें, कोई भी गलती से बचें। प्रेम में अनुकूल समय। 1 का अंक और 2 का अंक दोनों ही सूर्य और चंद्रमा रहते हैं। जब साथ में आते हैं तो चंद्रमा बहुत पावरफुल बन जाता है। तो 2, 11, 20 और 29 जन्म तारीख वालों के लिए आज के दिन योजनाबद्ध पूर्ण रूप से जो प्लानिंग है उसके अकॉर्डिंग अगर आपने आज काम किया तो चंद्रमा भरपूर उच्च का रहेगा। चंद्रमा सदैव प्लानिंग का माना जाता है। इसलिए 2 के अंक वाले अपने राजनीतिक कैरियर हो, चाहे व्यापारिक कैरियर हो, या चाहे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT के फील्ड के हो, या आप डिफेंस सेवा में, रक्षा सेवा में अगर कोई कार्य करे, किसी अच्छे पद पे है, अगर आपको कुछ प्लानिंग के साथ कार्य करना है तो आपको सफलता मिलेगी और उसकी सराहना भी आपको आने वाले समय में देखने को मिलेगी। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक 2 के लिए, हरा और नीला दोनों ही जो रंग रहेंगे दर्शकों आपके लिए बहुत लाभदायक रहेंगे आज के दिन। मूलांक 3 अंक ज्योतिष का सर्वश्रेष्ठ अंक माना जाता है। 3, 12, 21 और 30 जन्म तारीख वालों के लिए कहीं से रुका हुआ धन वापस मिल सकता है। कोर्ट केस संबंधी कार्रवाई चल रही है तो फैसला आपके पक्ष में होने की संभावना है। अनुभवी व्यक्ति की मदद से पुरानी परेशानियों का हल भी अवश्य निकलेगा। जरूरतमंद दोस्तों से मुलाकात होगी, उनकी मदद करके आपको सुकून मिलेगा। 3 का अंक जो बृहस्पति का है, न्यायिक कोर्ट कचहरी संबंधित कोई विवाद चल रहा है, काफी लंबे समय से आप परेशान चल रहे हैं, वकीलों से सहयोग नहीं मिल पा रहा, कोर्ट में भी दिन प्रतिदिन आपका मामला अगर खराब होता जा रहा है तो आज का दिन अगर आपकी तारीख है तो उसमें अनुकूलता रहेगी। और कोर्ट कचहरी संबंधित अगर कोई आप मीटिंग भी किसी पार्टी से करते तो उसमें भी वह आपको सहयोग करेगी। 3 के अंक वालों को माँ बगलामुखी का जो अनुष्ठान रहता है किसी विद्वान व्यक्ति के सानिध्य में स्वयं अपने घर पे या किसी देवी मंदिर में करवाना चाहिए, जिससे न्यायिक जो चीजें हैं या जहां कहीं भी आपके पैसे अटके हैं उन मामलों में आपको लाभ की स्थिति बन जाएगी। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक 3 के लिए, हरा
और लाल दोनों ही रंग आज आपके लिए भरपूर लाभदायक रहेंगे। चलिए अब गुरु ग्रह के बारे में बात कर लेते हैं। ऐसा माना जाता है कि जिसकी कुंडली में जो गुरु ग्रह है मजबूत है तो उन्हें किसी प्रकार की समस्याएं व्यापार में या नौकरी में नहीं मिलती हैं। कैसे पता चले कि जो गुरु है वो कमजोर है आपकी कुंडली में, और जब मजबूत होता है तो उसके क्या क्या लाभ होते हैं? देखिए, गुरु ग्रह सभी ग्रहों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। देव गुरु बृहस्पति की भूमिका में माना जाता है। गुरु जब भी त्रिकोण भाव में रहता है 1, 5, 9, यह जो भाव रहते हैं इसमें गुरु सर्वश्रेष्ठ रहता है। लाभ भाव जो 11वां और धन का भाव जो रहता है दूसरा, अगर इसमें बैठ जाए तो आपकी आयु बढ़ा देता है और लाभ की स्थिति भी प्रबल कर देता है। अष्टम का जो गुरु रहता है, सप्तम का जो गुरु रहता है वह थोड़ा नुकसानदायक रहता है। जीवन में काफी हद तक वह परेशानियां भी पैदा करते हैं। इसलिए पहला, 5वां, 9वां, 11वां और दूसरा यह जो गुरु सदैव सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। गुरु जिस व्यक्ति के जन्म कुंडली में इन भाव में बैठे हो उन व्यक्ति विशेष को सदैव भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना करनी चाहिए, भगवान कृष्ण की आराधना करनी चाहिए। जितनी कृष्ण पूजा आप करते हैं पारिवारिक रूप से, तो उससे ही आपके परिवार में अनुकूलताएं बढ़ जाती है, मान सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ जाती है। किसी महिला का, शादीशुदा महिला का अगर पति कार्य नहीं करता, कोई काम नहीं करता या बेरोजगार है या काफी लंबे समय से आर्थिक स्थिति बहुत खराब चल रही है, तो उस घर की महिला को गुरुवार का व्रत करना चाहिए। गुरुवार का व्रत से तात्पर्य है भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करना, पीले रंग के वस्त्र धारण करना, पीले रंग का भोजन करना और अन्य प्रकार से जो भी पीली वस्तुएं होती है उनका दान पुण्य अगर किया जाए तो निश्चित रूप से आपको लाभ की स्थिति रहेगी। घर की जो आर्थिक स्थिति काफी समय से खराब चल रही है वह सही हो जाएगी। बहुत बार देखा जाता है उम्र होने के बाद भी लड़कियों का विवाह नहीं होता, लड़कों का विवाह नहीं होता। गुरु ग्रह की कृपा के बिना विवाह होना असंभव होता है। भगवान विष्णु का जब तक आशीर्वाद नहीं होता आप दाम्पत्य जीवन में प्रवेश नहीं कर सकते। तो जिनका भी गुरु खराब हो या विवाह में बहुत देरी हो रही है, साबत जो हल्दी रहती है वह सदैव अपने पास रखें और उसी का दान पुण्य भगवान कृष्ण के मंदिर में, विष्णु के मंदिर में, राम जी के मंदिर में भी आप कर सकते हैं। इस तरह से विवाह में भी कोई बाधा है तो गुरु ग्रह की अनुकूलताओं को बनाकर हम इसे दूर कर सकते हैं। नग नगीनों की अगर बात की जाए, 5.25 रत्ती का जो पुखराज रहता है, सबसे जो पहली वाली अंगुली रहती है, इसमें आपको धारण करना चाहिए। गुरुवार वाले दिन अभिजीत जो मुहूर्त रहता है 11:30 से 12:30 का समय, उसमें आप पुखराज धारण कीजिए। अगर कोई व्यक्ति कैरियर, विवाह संबंधित अन्य किसी कार्य के लिए कर रहा है तो उसे पीले रंग का पुखराज धारण करना चाहिए। आप जीवन में सेटल्ड है, किसी तरह की कोई कमी नहीं है, सिर्फ मान सम्मान प्राप्ति के लिए और अपने काम को और बड़े लेवल पे ले जाने के लिए अगर पहनना चाहें तो आपको सफेद रंग का जो पुखराज है वह पहनना चाहिए। लेकिन सफेद रंग का पुखराज उम्र के 36वें वर्ष के बाद पहनना ही लाभदायक रहता है। उससे पहले सफेद रंग का पुखराज ना पहने, क्योंकि वो जिम्मेदारियों का कारक रहता है। उतनी जिम्मेदारी आप कम उम्र में नहीं संभाल पाए तो उसके नकारात्मक परिणाम भी हो सकते हैं। चलिए, तो ये सारे तमाम उपाय हैं जो आप कर सकते हैं अपने गुरु को और मजबूत करने के लिए। इसके अलावा मूलांक 4 और 5 की बात कर लेते हैं, उनके लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है? मूलांक 4 राहु का पितरों का अंक माना जाता है। जल्दी ही समय की चाल आपके अनुकूल होगी। भविष्य संबंधी योजनाओं पर लाभ की स्थिति बन सकती है। भविष्य की योजनाओं पर काम करने का अनुकूल समय है। हालांकि इसके परिणाम कुछ देरी से मिलेंगे। ऑफिस में जो भी डॉक्यूमेंट है जरूरी वह संभाल कर रखें। पारिवारिक मामलों में तनाव लेने की बजाय आपसी तालमेल में सुलझाने की कोशिश करें। संबंधों में मधुरता आएगी। दोस्तों से भी आज आपकी मुलाकात होगी। 4 का अंक जो राहु का पितरों का अंक है, इसका यही संदेश रहता है कि अगर आपने अपनी प्राइवेसी अगर किसी के साथ शेयर की तो आपको नुकसान की स्थिति हो सकती है। जहां तक हो सके अपने मन की बात को मन में रखें। अपने घर की जो समस्याएं हैं वो बाहर किसी के सामने न रखें, अन्यथा वही लोग, वही आपके दोस्त आपकी मजबूरी का फायदा उठा सकते हैं। आपके घर की प्राइवेसी को बाजार में रख सकते हैं तो रिश्तों में कड़वाहट बढ़ जाएगी और आपको भी इमोशनल ब्लैकमेलिंग की जाएगी। तो इसलिए ध्यान रखें, 4 के अंक वाले जितना हो सके अपने काम से काम रखें। मित्रता की एक लिमिटेशन रखें। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक 4 के लिए, नीला जो रंग रहेगा, स्काई ब्लू जो कलर रहेगा, ब्लू जो कलर रहेगा, वह आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। मूलांक
5 बुध का भगवान श्री गणेश का अंक माना जाता है। 5, 14 और 23 जन्म तारीख वालों के लिए अनुकूल ग्रहों की स्थिति है। पुरानी नकारात्मक बातों को मन से निकालें, इससे आप कोई भी निर्णय लेने में आसानी महसूस करेंगे। पारिवारिक सुख सुविधाओं संबंधी चीजों की शॉपिंग में अच्छा दिन बीतेगा। युवा अपने कैरियर को लेकर सजग रहे, उनके ऊपर कैरियर के ऊपर फोकस करें। अक्सर देखा जाता है 5 के अंक वाले जब भी अपने कैरियर के ऊपर, व्यापार के ऊपर फोकस करते हैं तो लाभ की स्थिति में रहते हैं। यह व्यापार का अंक है। आप फूड इंडस्ट्री से, होटल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं तो उसमें भी आपको लाभ रहेगा। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक 5 के लिए, हरा जो रंग रहेगा और क्रीम कलर, दोनों ही आज आपके लिए भरपूर लाभदायक सिद्ध होंगे। मूलांक 6 और 7 के विषय में बात करेंगे। उनका आज का दिन कैसा रहने वाला है, क्या सावधानियां उन्हें बरतनी चाहिए? मूलांक 6 शुक्र का देवी कृपा का अंक माना जाता है। मानसिक सुकून और शांति रखने के लिए अध्यात्म और धार्मिक गतिविधियों में भी समय व्यतीत करें। कारोबार में कुछ ठोस और महत्वपूर्ण फैसले भी लेने पड़ेंगे। कोई डील या लेन देन करते समय बहुत सावधानी रखने की जरूरत है। युवाओं को रोजगार के लिए किए गए प्रयासों के सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। 6 का अंक शुक्र का पैसे का है। अगर आप नए व्यापार की शुरुआत करना चाह रहे हैं, अगर पुराना पैसा कहीं अटका है उसको लेने के लिए अगर प्रयास कर रहे हैं तो दिन बहुत सुखद है। पैसों से पैसा बनाना, शेयर मार्केट हो, स्टॉक मार्केट हो, मनी मार्केट हो, उसमें आप कहीं डील करते हैं। कोई जमीन अगर आप खरीदना चाहते हैं तो वह भी आज के दिन आपको लाभ की स्थिति दिलवा देगी। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक 6 के लिए, काला जो रंग रहेगा और सभी तरह के गहरे जो रंग रहेंगे वो 6 के अंक वालों के लिए लाभ की स्थिति दिलवाएंगे। मूलांक 7 केतु का जल देवता का अंक माना जाता है। आज बदलाव का समय है, नई शुरुआत होगी। पुरानी स्थिति परेशान कर सकती है, वह समाप्त हो सकती है। बदलाव फायदेमंद हो सकते हैं, आपको प्रगति के लिए प्रेरित करेंगे। कुछ लोग आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। पुराने विचारों और दृष्टिकोणों को छोड़ना आपके लिए फायदेमंद होगा। यह आत्मविश्वास और नए अवसरों का समय है। 7 के अंक जो केतु का, यह विदेश यात्राओं का, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का माना जाता है। पुराने चीजों को भूलिए, नए सिरे से प्लानिंग कीजिए, नए सिरे से आगे बढ़िए। जितना ज्यादा आप अपने कैरियर के ऊपर कंसंट्रेट करेंगे उतना लाभ की स्थिति रहेगी। ऐसा कौन सा ग्रह जिसके नकारात्मक परिणाम नहीं होते, कौन सा ग्रह जिसके सकारात्मक नहीं होते, लेकिन जीवन में जो व्यक्ति का जो आंकलन रहता है वो उसकी सफलता से रहता है। 7 के अंक वाले अपने कैरियर पे जितना ध्यान देंगे, मान सम्मान प्रतिष्ठा उतनी बढ़ेगी। आपके घर में क्या समस्या है, आपने किससे क्या व्यवहार निभा रखा है, वह आपसे मार्केट में कोई भी नहीं पूछने वाला। आप अपने मान सम्मान प्रतिष्ठा के लिए, अपने काम के लिए मेहनत कीजिए, निश्चित रूप से एक बड़ी सफलता आपका इंतजार कर रही है। चलिए, और गुरु ग्रह के विषय में भी हम बात कर रहे थे कि कैसे मजबूत किया जाए, क्या कुछ उपाय किए जाते हैं, दान पुण्य आप कैसे करें, वो सब चीजें हमने डिस्कस करी। अब क्या कोई मंत्र होते हैं जो आम दिनचर्या में भी अगर हम जिनको इस्तेमाल करें जिनका, तो आगे आने वाले समय में जो गुरु है उसकी स्थिति ठीक हो, राहत मिले? देखिए मनीषा जी, शुद्ध रूप से गुरु जो ग्रह रहता है, अध्यात्म के अंदर गुरु को मंत्रोच्चार से, पूजा पाठ से भी उन्नतिशील बनाया जा सकता है। घर की चाहे महिला हो या पुरुष हो, अपने घर के मंदिर में ही एक देसी घी का दीपक भगवान विष्णु के समक्ष जलाइए। आप भगवान श्री राम की भी पूजा करें तभी चलेगा, कृष्ण पूजा करें तब भी चलेगा। और आप दक्षिण भारत से हैं या उत्तर भारत से हैं, किसी भी भगवान विष्णु के किसी रूप की अगर पूजा अर्चना कर रहे हैं तो माखन मिश्री का भोग लगाइए, देसी घी का दीपक कीजिए और विष्णु सहस्त्र नाम जो रहता है प्रतिदिन अगर उसके पाठ किए जाए तो वह हर तरह से सुख शांति देता है, मान सम्मान प्रतिष्ठा देता है और गुरु ग्रह के जो भी नकारात्मक प्रभाव रहते हैं उनको खत्म कर देता है। कोई व्यक्ति विशेष विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ नहीं कर सकता तो बहुत साधारण तरीके से ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः, ये जो भगवान विष्णु का जो किलित मंत्र है, इसका जाप करने से भी गुरु ग्रह के पूर्ण रूप से अच्छे और सुखद परिणाम आपको मिल जाएंगे। तो ये तमाम उपाय हैं जो हमारे दर्शक अपनी आम दिनचर्या में भी जिन्हें कर सकते हैं अपने गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए। अब मूलांक 8 और 9 के विषय में जान लेते हैं, उनका आज का दिन कैसा रहने वाला है और क्या कुछ सावधानियां उन्हें बरतनी चाहिए। मूलांक 8 शनि का अंक है। 8, 17 और 26 जन्म तारीख वालों के लिए आपके कैरियर में महत्वपूर्ण बदलाव संभव है। कोई पुराना तरीका काम नहीं करेगा, नया दृष्टिकोण अपनाने का समय है।
कठिन मेहनत और दृढ़ निश्चय से सफलता मिलेगी। नए अवसर आपके पास आएंगे। बदलाव के बाद नई राहें खुलेगी। संभावनाएं आपके लिए बेहतर हो सकती है। प्रेम में बदलाव की संभावना है। 8 का अंक शनि का लोहे का है। आज के दिन 8 के अंक वाले लाल कलर का कोई भी फल जो रहता है, भगवान शनि के मंदिर में अगर अर्पित करके आए तो शनि के जो दुष्प्रभाव है वो खत्म हो जाएंगे। आपके काम में कोई रुकावट या बाधा है या कोई मन चाहा काम आप नहीं कर पा रहे तो वह आप कर पाएंगे। लाल रंग की वस्तुओं का दान कीजिए। अपने घर की बहन, बेटी या बुआ को आप लाल रंग की साड़ी या अन्य कोई भेंट दे सकते हैं, तो उससे भी शनि की उच्च कोटिता बनी रहेगी। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक 8 के लिए, लाल रंग और नीला रंग दोनों ही आज आपके लिए भरपूर लाभदायक सिद्ध होंगे। मूलांक 9 मंगल का अंक है। मंगलमुखी सदा सुखी। रिश्ते में उलझन खत्म हो सकती है। यह समय अपने साथी के साथ जुड़ने का है। नए तरीके से संबंधों को फिर से बनाएं। अपने साथी से खुलकर बात करें। बेहतर संवाद से रिश्तों में ताजगी आएगी। स्वास्थ्य में सुधार हो सकते हैं। शारीरिक और मानसिक रूप से बदलाव होंगे। पुराने रोगों से मुक्ति मिल सकती है। आज आप थक भी सकते हैं। 9 के अंक वालों को अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखना है। काम में इतना भी ज्यादा बिजी न हो जाए कि वह उसका दुष्प्रभाव आपके स्वास्थ्य के ऊपर रहे और आप हर तरह से शारीरिक रूप से भी परेशान रहने लग जाए। दिन सुखद है, इसलिए पूरी योजनाबद्ध तरीके से आज के दिन का फायदा उठाए। विशेष अगर कोई कार्य करना हो तो दोपहर में 2 बजे के बाद उसकी प्लानिंग कीजिए। वह योग आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मीटिंग भी सक्सेसफुल रहेगी और लाभ की स्थिति बनी रहेगी। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक 9 के लिए, पीला जो रंग रहेगा दर्शकों बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। तो इसी के साथ आशा करते हैं आप सभी को आज के दिन से जुड़े सवालों का जवाब मिल गया होगा। साथ ही अगर आपको अपने गुरु को मजबूत करना है तो उसका भी जवाब आपको मिल गया होगा। कैलाश जी बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों के तमाम जो सवाल रोज होते हैं उनका जवाब देने के लिए। पुनः सभी दर्शकों को आज के दिन की बहुत बहुत मंगल कामनाएं। आप यूं ही स्वस्थ रहे, यही शुभकामनाएं। और इसी के साथ मुझे भी दीजिए इजाजत। खबरों के लिए आप देखते रहिए सच भी धड़क।